भारत में लॉन्च होने वाला है 5G नेटवर्क। जानिए आपके जीवन में कैसे ला सकता है ये बदलाव 5G नेटवर्क इंडिया। आप 5G इंटरनेट सेवाओं के बारे में कई सालों से सुनते आ रहे होंगे, मगर यह लोगों की पहुंच में कब होगी किसी को नहीं पता था। यहाँ तक कि आपने नया स्मार्टफोन भी ले लिया होगा तो जिसमें 5G इंटरनेट 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क की सुविधा भी होगी, लेकिन आपको 5G इंटरनेट नहीं मिलता होगा। मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियां कई सालों से जोर शोर से 5G फ़ोन का प्रचार प्रसार कर बाजार में फ़ोन बेच रही हैं, मगर आपके फ़ोन में 5G नेटवर्क नहीं आता होगा, क्योंकि देश में 5G नेटवर्क की सुविधा नहीं है। मगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही लोगों को 5G नेटवर्क की सुविधा मिल सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैठक। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की सोमवार दोपहर सालाना AGM की बैठक में 5G सर्विस लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। AGM बैठक में मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो 5G दुनिया का सबसे बड़ा 5G नेटवर्क होगा। शुरुआत में 5 शहरों में 5G सेवा दी जाएगी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में दिवाली तक 5G सेवा शुरू होगी। इसके बाद दिसंबर 2023 तक पूरे देश में 5G सर्विस पहुंचा दी जाएगी। जियो 5G हाई स्पीड जियो एयर फाइबर का ऑफर देगा। इंटरनेट क्षेत्र में आएगी क्रांति। गौरतलब है कि भारत में दूरसंचार कंपनियां लंबे समय से लोगों को 4G इंटरनेट 4th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क की सुविधा मुहैया करवा रही हैं, जिससे लोगों को वाईफाई के अलावा मोबाइल नेटवर्क से भी तेज गति से इंटरनेट स्पीड मिल रही है। लेकिन 5G सेवाओं के शुरू होने से भारत के इंटरनेट क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। ऐसे में 5G नेटवर्क आने से भारत में किस तरह से फायदा होगा यह जानना जरूरी है। हम यह भी जानते हैं कि 5G अगली जनरेशन की छलांग है, तो आइए हम जानते हैं 5G सेवाओं के बारे में। संवाद करने के तरीके को बदलेगा 5G। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 5G कनेक्टिविटी लोगों के संवाद करने के तरीके को बदल देगी। अगली पीढ़ी की यह तकनीक तेज स्पीड और कम समय में इंटरनेट सुविधा प्रदान करेगी। वहीं इससे पहले सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड पर ही ऐसी स्पीड मिलती थी जो अन्य दूसरे उपकरणों को भी तेज स्पीड से कनेक्टिविटी मुहैया करती थी। वहीं अमेरिका जैसे विकसित देशों में 5G इंटरनेट की शुरुआत काफ़ी खराब रही है, क्योंकि नेटवर्क कैरियर्स को पुरानी 4G LTE तकनीकों के साथ एयरवेव साझा करने के लिए मजबूर किया गया था। क्या भारत में 5G रोलआउट का भी यही हश्र होगा, यह जानना जरूरी है। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा। वहीं सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि देश में 12 अक्टूबर तक 5G सेवाएं शुरू हो जाएंगी और केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं के लिए कीमतें सस्ती हों। केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इंस्टॉलेशन की जा रही है और दूरसंचार संचालन 5G सेवाओं के निर्बाध रोलआउट में व्यस्त है। मंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि 5G योजनाएं जनता के लिए सस्ती रहें। योजना से जुड़ेंगे 13 शहर। 5G नेटवर्क की आसान और सुचारू तैनाती के लिए छोटे सेल, बिजली के खंभे, स्ट्रीट फर्नीचर तक पहुंच आदि का प्रावधान है। सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा और पहले चरण के दौरान 13 शहरों को 5G इंटरनेट सेवाएं मिलेंगी, जिसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे शामिल हैं। रेट में नहीं होगी ज़्यादा बढ़ोतरी। 3G और 4G की तरह दूरसंचार कंपनियां भी जल्द ही समर्पित 5G टैरिफ योजनाओं की घोषणा करेंगी और उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार उपभोक्ता अपने उपकरणों पर 5G सेवाओं का उपयोग करने के लिए अधिक भुगतान कर सकते हैं। नोमुरा ग्लोबल मार्केट्स रिसर्च की एक हालिया रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के पास 2 विकल्प होंगे, या तो उनके समग्र ग्राहक आधार पर मामूली 4% वृद्धिशील टैरिफ वृद्धि, या प्रतिदिन 1.5 GB प्रतिदिन 4G योजनाओं से 30% प्रीमियम की वृद्धि की जाए। एयरटेल के CTO रणदीप सेखों ने हाल ही में रिपोर्ट में कहा था कि वैश्विक स्तर पर 5G और 4G टैरिफ के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं है। भारत में 5G की वर्तमान स्थिति। वहीं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जुलाई 2022 के अंत तक 20 साल की वैधता के लिए कुल 72,097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई। 5G से भारत को कैसे होगा फायदा। 5G भारत में नई संभावनाओं को लेकर आएगा, जो देश में उपयोगकर्ताओं को ज़्यादा लाभान्वित कर सकता है। वहीं इसके आने से हाई स्पीड सर्फिंग और बेहतर कनेक्टिविटी के अलावा नई तकनीक स्वास्थ्य सेवा और मोबाइल बैंकिंग जैसी सेवाओं की पहुंच को तेजी से आगे बढ़ाएगा।
इसके साथ ही देश में बेरोजगारी या बेरोजगार लोगों के लिए नए दरवाजे खोलेगा। इतना ही नहीं, 5G के आने के साथ हम मौजूदा टायर 3 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलते हुए देख पाएंगे। यह लोगों और व्यवसायों को तेजी से विकसित होने में भी सहायता करेगा। वहीं निकट भविष्य में 5G उन्नत डिजिटल अर्थव्यवस्था की बदौलत नागरिकों को सामाजिक आर्थिक लाभ का भी फायदा मिलेगा। तो आइए समझते हैं कि 5G भारत में और क्या फायदे लाएगा। 5G आने से स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत को लाभ। 5G नेटवर्क चिकित्सा क्षेत्र में दूर दराज के इलाकों में उन्नत चिकित्सा प्रक्रियाओं को फैलाने में मदद करेगा। वहीं डॉक्टर अपने स्थान से ही रोगियों से सीधा जुड़ सकेंगे, साथ ही डॉक्टर सर्जनों को दूरस्थ सर्जरी करने में भी सक्षम बनाएंगे। इसके अलावा स्मार्ट चिकित्सा उपकरण जैसे कि वेयरेबल्स इमरजेंसी की स्थिति में रोगियों को जल्दी सलाह दे सकेंगे। IoT सेक्टर के लिए 5G लाभ। 5G की नई तकनीक इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT को भी अपग्रेड करेगी। उन्नत 5G राउटर से एक घर में स्मार्ट डिवाइसेस और अन्य दूसरे उपकरणों का नेटवर्क काफ़ी मजबूत हो जाएगा। यह रिमोट मॉनिटरिंग, स्मार्ट एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और टेलीहेल्थ जैसे क्षेत्रों में भी बहुत मददगार साबित हो सकता है। वहीं स्मार्ट RFID सेंसर और GPS की मदद से किसान पशुओं को भी ट्रैक कर सकते हैं। 5G को चालू करने में दिक्कतें। जहां 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी में आने वाली रुकावटों को कम करेगा, वहीं इसके नेटवर्क को लेकर भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा उपभोक्ताओं को 4G से 5G में शिफ्ट करना महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि यह अंदेशा है कि 5G की कीमतें ज़्यादा हो सकती हैं। दरअसल देश में पहले ही 4G इंटरनेट सेवाएं महंगी हो चुकी हैं। हालांकि 5G इंटरनेट रिचार्ज की क्या कीमतें होंगी ये तो इसके लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत ने 5G की इस नई तकनीक को अपनाने में पहले ही देर कर दी है, जिसका मतलब है कि 5G सेवा से होने वाली कमाई अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पाएगी। इसके अलावा 5G नेटवर्क देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में जो डिजिटल दूरी है उसको नहीं पाट पाएगी। 5G लॉन्च करने से पहले करने होंगे ये काम। देश में पहले से ही मौजूदा सभी नेटवर्क में कहीं न कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कॉल ड्रॉप्स और इंटरनेट की धीमी से स्पीड से लोग परेशान हैं। आज भी कहीं कहीं 4G नेटवर्क उस स्पीड से नहीं चलता जिसका वादा दूरसंचार कंपनियां करती हैं। इसलिए कंपनियों से सबसे पहले इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। यह बात समय समय पर होती रहती है कि भारत में 5G इंटरनेट सेवाओं को शुरू करने से पहले मौजूदा 4G नेटवर्क को ठीक करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए भारत में अगर 5G नेटवर्क को फैलाना संभव बनाना है तो दूरसंचार कंपनियों को टेक्नोलॉजी को उपभोक्ताओं और नेटवर्क वाहकों के लिए वित्तीय रूप से सरल बनाना होगा।